नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर। रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिले भर में नहीं थम रहा कोरोना से लोगों की मौत का सिलसिला। मंगलवार को 1700 का हुआ अंतिम संस्कार। कोरोना संक्रमण काल में नौकरी से इंकार, 6 चिकित्सकों और एक स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त। बालाघाट स्टेशन में दिख रही कोरोना पर लापरवाही। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आ रहे यात्रियों की नहीं हो रही जांच। आग से झुलसा डेंजर रोड वन क्षेत्र, रात भर जलता रहा जंगल, छोटे पौधों को हुआ भारी नुकसान। और चैत्र नवरात्र के अष्टमी पर मंदिर में भक्तों की अनुपस्थिति में हुए धार्मिक अनुष्ठान। राम मंदिर ट्रस्ट ने वारासिवनी के शासकीय सिविल अस्पताल में 10 लीटर की 9 ऑक्सीजन मशीन मंगलवार को सिविल अस्पताल में भेंट की, जिसमें क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा बनाए गए रिलीफ फंड के माध्यम से 10 लीटर की 6 ऑक्सीजन मशीन और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 10 लीटर की 3 ऑक्सीजन मशीन सिविल अस्पताल में सेवा के लिए दी गई, ताकि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सभी को उपचार के दौरान आवश्यक लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार सिविल अस्पताल में अब तक 28 ऑक्सीजन मशीनें हो गई है। अगर कोविड सेंटर चालू जाता है तो कोविड सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज को शामिल कर सकते हैं और उनके हिसाब से वहाँ इंजेक्शन की व्यवस्था भी हो जाएगी। और रेमडेसिविर इंजेक्शन है? हाँ, वो इंजेक्शन की व्यवस्था कलेक्टर साहब से चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा प्रयास है कि जो हॉस्पिटल में जितनी व्यवस्था है उसमें हम ऑक्सीजन की व्यवस्था करके तत्काल लोगों को राहत दें। जब तक वो चालू हो उसके पहले तत्काल राहत के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसी मशीन आती है तत्काल हमारे जितने आज सवेरे से 8 से 10 लोग वाराणसी में गंभीर रूप से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और वो तत्काल ऑक्सीजन मिल सकती है। सभी लोगों को हमने बुला लिया और तत्काल सबको हम एडमिट करने जा रहे हैं। कोशिश हो रहा है, हमारे पास चिरोली के फोन आ रहे हैं, पटंगी से फोन आ रहे हैं, खैलांगी के फोन आती है, क्योंकि बालाघाट गोंदिया के लोग भी यहाँ आने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जिला मुख्यालय अगर सक्षम रहे ताकि जिला मुख्यालय में लोगों को राहत मिले, तो यहाँ लोग कम, लेकिन वाराणसी में लोगों को भरोसा ज़्यादा है। जिले भर से 21 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी पर धार्मिक आस्था और सद्भाव के साथ मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते राम मंदिरों में सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। शहर के नए राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर 12 बजे विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान नए राम मंदिर के पुजारी उमाकांत पाठक ने बताया कि हर वर्ष अष्टमी तिथि से ही रामायण कथा का आयोजन किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। इस वर्ष जो है ना बिल्कुल सूक्ष्म रूप से केवल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बस बाकी और कार्यक्रम नहीं रखे जाएंगे। जैसे पहले जो है अखंड रामायण पाठ अष्टमी से शुरू होता था, नवमी को समाप्ति होती थी, उसके बाद जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता था, लंगर होता था बृहद रूप में, लेकिन अब ये कार्यक्रम कुछ नहीं है। बालाघाट जिले के भीतर लॉकडाउन लगने के 10 दिन बाद भी कोरोना महामारी संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग भले ही चाहे घरों के भीतर बैठे हो, लेकिन संक्रमण की रफ्तार और मृतकों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। मंगलवार को भी जिला अस्पताल, वारासिवनी सिविल अस्पताल और लांजी सिविल अस्पताल के कोविड-19 मरीजों की मौत का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान शाम होते तक 17 मृतकों के शव का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल, स्टेडियम खेल परिसर में कुल 10 कोविड मरीजों की मौत हुई, जिनका शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। वारासिवनी में कुल 6 मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें 4 सिविल अस्पताल वारासिवनी में भर्ती मरीजों के मृत शव, 1 शव नवोदय विद्यालय के शिक्षक, 1 शव बालाघाट बूढ़ी ITI में मृतक के नाम शामिल था। वहीं दूसरी ओर लांजी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों में मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बीती रात को फिर एक और कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति 31 वर्षीय उम्र का था, जो ग्राम बोथली का निवासी है। वहीं सरकारी आंकड़ों को छोड़कर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सोमवार 19 अप्रैल को लांजी क्षेत्र में कोरोना से 4 मौतें हुई है। क्षेत्र में लगातार मृतकों की संख्या में वृद्धि से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है।
कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाने के बाद भी ड्यूटी नहीं करने के मामले को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण व विच्छिन्नता निवारण अधिनियम तथा मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 के नियम के तहत कार्रवाई कर जिले के 6 आयुष चिकित्सकों व एक स्टाफ नर्स को तत्काल सेवा से पृथक करने के आदेश दिए। इसके साथ ही इन आयुष चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स का पंजीयन निरस्त कर इनकी डिग्री को शून्य घोषित करने एवं उन्हें भविष्य में किसी भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। आयुष चिकित्सक डॉक्टर रवि धामने, डॉक्टर दिशा देशपांडे, डॉक्टर गजेंद्र डोंगरे, डॉक्टर कमलेश देशमुख, डॉक्टर ललित कुमार ठाकरे, डॉक्टर विनय दशहरे ड्यूटी कोविड हेल्थ सेंटर में इनकी लगाई गई थी। इसी प्रकार कटंगी विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुदुली के स्टाफ नर्स प्रतीक्षा डेरवाल की ड्यूटी मुल्ला स्टेडियम में बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर में लगाई गई थी, लेकिन वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण प्रतीक्षा डेरवाल को स्टाफ नर्स की सेवा से पृथक करने, उसका रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग काउंसिलिंग से पंजीयन निरस्त करने, उनकी डिग्री को शून्य घोषित करने एवं भविष्य में उन्हें किसी भी शासकीय सेवा के लिए अपात्र घोषित करने की अनुशंसा की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 19 अप्रैल 2021 तक कुल 5,225 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4,022 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 19 अप्रैल को 102 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 19 अप्रैल 2021 तक कुल 5,225 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4,022 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 19 अप्रैल को 102 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1,175 मरीजों में से 966 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 34 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 19 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 99,740 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ पांव पसार रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कोरोना संक्रमित जिलों से बड़ी संख्या में यात्री बालाघाट पहुंच रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन में अब तक कोरोना जांच को लेकर किसी भी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए। वहीं पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य संबंधी जांच को लेकर टीम गठित की गई थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है, उसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले यात्रियों की ना तो स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर रेलवे स्टेशन प्रबंधन के द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। जब पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा विभिन्न जिलों से रेलवे स्टेशन पहुंचे यात्रियों से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले यात्रियों की जांच को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन जिलों से वे यात्रा के लिए निकले थे वहां पर बाकायदा उनकी जाँच के बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठाया गया है। क्या टेम्परेचर देखा गया? कहाँ से? रूम ले गए थे हम लोग, मिठाई काम। तो अब वापस घर जा रहे हो? तो क्या काम धंधा बंद हो गया है? टोटल बंद हो गया। तो अभी बैयर से यहाँ कैसे आए? यहाँ मेरा सेट छोड़ा है, बाइक से छोड़ा है। अच्छा, यहाँ रेलवे स्टेशन में कोई जांच वाच की सुविधा है? कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नज़र आ रहा है यहाँ पर? कोई नहीं है। टिकट कटा के दिया है। गोंदिया से आ रहे हैं? कब आए थे यहाँ पर? कहाँ जा रहे हो? हैं? रीवा जा रहे हैं। तो ये बताएं कब से बैठे हैं यहाँ पर और क्या व्यवस्था है यहाँ? कोई चेकिंग वेकिंग हुई है आपकी? स्क्रीनिंग करवाएं या कुछ ऐसा कोई व्यवस्था है यहाँ पर? यानी कोरोना की जांच को लेकर रेलवे स्टेशन कुछ भी नहीं करवाया गया? नहीं, वहाँ करवाए थे, यहाँ किसी ने चेक नहीं किया। आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन में कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम को गठित किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस आश्वासन पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खरे नहीं उतर पाए। वहीं इस संदर्भ में रेलवे स्टेशन प्रबंधक से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर जैसे ही बेकाबू हुई तो मानो कि हर एक जुबान पर सिर्फ एक ही नाम बड़ी तेजी से प्रचलित हो गया, वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसे ही पता चला यह इंजेक्शन कोविड मरीज के लिए बेहद ही उपयोगी है तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। हालांकि समय रहते शासन ने इस पर नियंत्रण किया, लेकिन बालाघाट जिले के भीतर कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही।
कुछ इसी तरह के आरोप जिले के भीतर 2 दर्जन से अधिक कोविड पॉजिटिव के मरीजों के परिजन और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी लगा रहे हैं। आरोप यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में बहुत अधिक कालाबाजारी हो रही है। इस बात के प्रमाण बीते दिनों उस समय सामने आए जब मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके मरीज के नाम पर इंजेक्शन उपलब्ध तो हुआ लेकिन लगा नहीं। जब हंगामा मचाया तो बमुश्किल शहर के एक मेडिकल शॉप से इंजेक्शन उपलब्ध करवाकर लगवा दिया गया। हर कोई हंगामा नहीं मचा सकता। इसे देखते हुए कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। नतीजा जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है और कई जिंदगियां इंजेक्शन के अभाव में मौत के काल में समा रही है। इस कारण शमशान में मुर्दे जलाने की वेटिंग लग रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बालाघाट में बहुत मारामारी है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है यहाँ का आदमी। पिछले 3 दिनों के अंदर में मेरे पास में काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और बालाघाट का 60% आदमी नागपुर, गोंदिया, तुमसर, भंडारा और छिंदवाड़ा में इलाज करा रहा है। और नागपुर, भंडारा, महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर में रेमडेसिविर के लिए जब भी करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं। वही हालात बालाघाट में, बालाघाट के जिला चिकित्सालय के अंदर में किसी भी स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन कराओ तो बिल्कुल लीडर हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को रेमडेसिविर की उपलब्धता नहीं हो रही है और इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण कई आदमी दम तोड़ते चले आ रहे हैं। मैंने बालाघाट चिकित्सालय में सैकड़ों बार फ़ोन किया है, लेकिन मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया है कि एक बार फ़ोन करने से, 2 बार फ़ोन करने से कि प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का किसी को दबाव है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह खिलवाड़ कर रहा है। आप बालाघाट के अंदर में कोविड सेंटर तो ज़रूर बना दिए हैं, लेकिन कोविड सेंटर बना दिए स्टेडियम के अंदर में जो कोविड सेंटर बनाए गए, वहाँ के हालात के लिए बताता हूँ। परसों रात को जब मैंने वहाँ पे फ़ोन लगाया, सब कुछ किया, तो 2 नर्स ऑनली फॉर स्टाफ में, इतने बड़े स्टाफ में बैठी हैं और वो जो नर्स है उनका कहना है कि हमें इंजेक्शन भी नहीं लगाना था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर कहीं से उपलब्धि करा के भी दी जाती है, उनके पास है, तो बोलते हैं कि किसी डॉक्टर को भेजो, अगर डॉक्टर आएंगे तो हम उनका कुछ इंतजाम करेंगे। उनको पास में इंजेक्शन लगाने की सुविधा नहीं है। हमने बोले सिवाय हाथ में, सीधे हाथ में नॉर्मल इंजेक्शन लगाया, उसके अलावा हमारे को कोई ट्रेनिंग नहीं है। यह हालात बालाघाट के हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले ने आरोप लगाया कि जिले के भीतर कोविड केयर सेंटर तो खोल दिए गए हैं, लेकिन चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है। 2 दिन पहले का वाकया उन्होंने बताया, जब स्टेडियम कोविड-19 सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन तो उपलब्ध था, लेकिन उसको लगाने वाले चिकित्सक नहीं थे। जिला अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत अधिक कालाबाजारी हो रही है। मरीजों के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर बाहर इंजेक्शन बेचा जा रहा है। कम तादाद में भेज रही है, लेकिन कम तादाद में भी इंजेक्शन भेजने के बावजूद यहाँ इतनी कालाबाजारी हो रही है कि जिनको चाहिए इंजेक्शन उनको नहीं मिल रहा है। मैं तो प्रशासन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि जिन जिन को भी अगर इंजेक्शन देते हैं और जिन पेशेंट को भी अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे उपलब्ध है, उनकी एक लिस्ट जारी किया जाए कि हमने इतने को इंजेक्शन दिए। क्यों कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती उनको कम इंजेक्शन, और जो घर में अपनी सुविधाएँ ले रहे हैं, इनको कालाबाजारी करने वाले बेकरार लोग 900 के इंजेक्शन को 6000, 8000 और 10,000, 12,000 तक रुपए में बेच रहे हैं। सामने आ रही है। देखो, बालाघाट जिले की कोरोना की इतनी अव्यवस्था खराब हो चुकी है। आप कभी कहीं जगह देख रहे हैं, चाहे लामता में हो, चाहे कहीं भी हो, परसवाड़ा में हो, ये लोग कोविड हॉस्पिटल तो खोल रहे हैं, लेकिन कोविड हॉस्पिटल खोलने के बावजूद जब तक तुम ऑक्सीजन और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करोगे तो ये तुम्हारे हॉस्पिटल किस काम के। आज जनता त्राही त्राही है। 100 लोग अपने मुल्ला स्टेडियम के सामने, जो कोविड के सामने खड़े रहते हैं, बूढ़ी में खड़े रहते हैं, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कागजी कार्रवाई के नाम पे पेशेंटों को इतना परेशान हो जाता है कि आधा पेशेंट तो घबराहट में ही अपनी जान गंवा दे रहा है। अच्छा, दूरभाष पर जब हमने ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बहुत कम है। आवश्यकता के मुताबिक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस कारण लोगों के भीतर तरह तरह के ख्याल आते हैं और वह कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। यदि किसी मरीज को ऐसा लगता है कि उसके नाम पर इंजेक्शन पंजीयन करा दिया गया है और कहीं बेचा जा रहा है तो वह सीधे शिकायत दर्ज करवा सकता है। आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के विषय में एक दिन पहले माननीय हाईकोर्ट में एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मरीज को आवश्यकता के अनुसार 1 घंटे के भीतर इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाए।
यही नहीं, प्रदेश के भीतर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए शासन के द्वारा अस्पताल कोविड वार्ड के बाहर इंजेक्शन पंजीयन मरीजों के नाम की सूची और इंजेक्शन लगे हुए मरीजों की सूची चस्पा करनी है, जो शायद जिला अस्पताल में दिखाई देती है और ना ही किसी निजी अस्पताल में। तो फिर कालाबाजारी का आरोप कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है। कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के बीच फ्रंट पर रहकर काम करने वाले 5 स्वास्थ्य कर्मचारी कर्तव्य की बलि की भेंट चढ़ गए। लगातार मरीजों के संपर्क में आने की वजह से यह स्वयं संक्रमित हुए और इलाज के दौरान इनका निधन हो गया। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार इन सभी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा सम्मान का लाभ मिलेगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि उनके विभाग के 5 कर्मचारी अश्विन सिद्दीकी, राजेश सिंह चौहान, लीना ढेकवार और 2 आशा कार्यकर्ता लगातार संक्रमण काल में अच्छा काम कर रहे थे। इस दौरान संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान इनका अलग अलग तारीखों में निधन हो गया। इन सभी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना सम्मान योद्धा सूची में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों पद्मेश 24/7 ने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के महकमे ने जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जरेरा गांव में शिविर लगाया था, जिसमें पहले ही दिन 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें कि उसके पहले 30 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को लगातार 3 दिन तक कुमारी उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ श्रीमती लीना ढेकवार ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार जरेरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मलेरिया की शंका के चलते बहुत से मरीजों के ब्लड सैंपल लिए थे। इस दौरान वह लगातार 3 दिन तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आती रही और स्वयं भी संक्रमित हो गई। 11 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 अप्रैल को उनका निधन हो गया। इसी तरह अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताएं भी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आकर संक्रमित हुई है और इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया है।